गाइस, दिस इज सपना महरोलिया एंड यू आर वाचिंग माय व्लॉग। गाइस, जैसे कि आपको थंबनेल से पता ही है कि हम जा रहे हैं अपनी दादी के गांव में। हम अपनी दादी के गांव में करने क्या जा रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप देखिए कि व्यू कितना प्यारा आ रहा है। और गाइस, हमारे चलने के 15 मिनट बाद इतनी जोर से बारिश आ गई। वैसे बारिश आने से एक फायदा हुआ है कि या थोड़ा मौसम बहुत ठंडा हो गया है और व्यू इतना प्यारा हो गया है। आप जैसे देख ही सकते हो कि कितना प्यारा व्यू आ रहा है। गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने दादी के गांव में करने क्या जा रहे हैं। तो गाइज, हम अपने दादी के गांव में जा रहे हैं उनकी कुलदेवी की पूजा करने के लिए। हम सीधा मंदिर में ही पहुंचे थे क्योंकि अब जो मेरी दादी का घर है वहाँ पे तो अब कोई नहीं रहता, तो इसलिए हम सीधा मंदिर में ही चले गए। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। और मुझे जो मंदिर की सबसे अच्छी बात लगी वो है ये कि मंदिर के आसपास सिर्फ खेत ही खेत थे, वहाँ सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी थी। और मंदिर इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था मंदिर। और ये देखो साक्षी अपनी पागलपंती दिखाते हुए। गाइज, अब मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर के बैक साइड का व्यू। ये देखिए, यहाँ पे चावल की खेती हो रही थी और गाइज इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऑनेस्टली बताऊँ तो हम लोग तो यहाँ पे आकर खो ही गए थे। गाइज, अब हमें शुरू करनी थी पूजा और पूजा करने से पहले हमें करने थे मंदिर की परिक्रमा। गाइज, मंदिर की परिक्रमा करने वाला शॉट मैं शूट करना ही भूल गई थी, से थोड़ा सा मैंने शूट किया था। और इस वाली वीडियो को भी साक्षी ने अपने 2 सिंग दिखाकर खराब कर दिया। और यहाँ पर पापा अपने बचपन की यादें मम्मी को बता रहे हैं कि कैसे वो छुट्टियों में यहाँ आया करते थे और कैसे यहाँ पे खेला करते थे। अब टाइम हो चुका था पूजा करने के लिए, इसलिए हम पूजा करने के लिए फिर से मंदिर में आ गए। और आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊं, जब तक हम लोग पूजा कर रहे थे तब तक ये डॉग यहीं पे खड़ा हुआ था। हमने इसका नाम राजा रख दिया था और ये जब तक पूजा नहीं हुई तब तक ये यहीं पे था। पूजा खत्म होने के बाद मम्मी ने सबको प्रसाद दिया, मम्मी ने राजा को भी प्रसाद दिया। प्रसाद देने के बाद फिर बस हमारा यहाँ से चलने का टाइम था क्योंकि हमें 2 जगह और जाना था। एक था यमुना रिवर पर और एक टील वाले मंदिर पर। हम लोग बस वहीं के लिए निकलने वाले थे, लेकिन मेरी दादी ने हमें रोक लिया। उन्होंने बोला कि जब हम पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद हमें कम से कम यहाँ 1 घंटा रुकना चाहिए। और बस हम लोग बैठ गए फिर। और गाइस, हमें इतना वहाँ पे इतना सुकून मिला, इतना अच्छा लगा। और वहाँ पे एक अच्छी बात भी थी कि उस मंदिर में हमारे अलावा और कोई था ही नहीं। 1 घंटा वहाँ पर रुकने के बाद हमने वहाँ से फूल कलेक्ट करने शुरू किए क्योंकि हमें दूसरे मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल चाहिए थे। मेरी दादी ने बोला हम यहीं से फूल लेकर जाएंगे। अभी हम मंदिर में नहीं जा रहे, अभी हम यमुना रिवर पर जा रहे हैं, इसलिए मैंने अपने शूज पहले ही निकाल दिए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा रेत होने वाला है। और फिर हम बस निकल पड़े यमुना रिवर के लिए। और थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए यमुना रिवर पे। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पहले भी आ चुके हैं पूजा करने के लिए। बट फिर भी गाइस, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी दादी का गांव देखते हैं और मुझे सच में बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि मैं अपनी दादी के गांव में जाती हूँ, वहाँ पूजा करती हूँ। और हम लोग यमुना पर आ गए थे। यमुना में कुछ लड़के नहा रहे थे तो मेरे पापा को भी अपने बचपन की याद आ गई। वो हमें बोल रहे थे कि मुझे भी यमुना में नहाना है। हमारे पापा कूदने की जिद करते हुए और मम्मी भी मना करते हुए। और मुझे इतना डर लग रहा था वहां पे आगे बढ़ते हुए क्योंकि वहां पे इतनी फिसलन थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरे पैर बार बार फिसल रहे थे और मेरे से मेरी पैंट भी नहीं फोल्ड हो रही थी। तो विशु ने मेरी पैंट फोल्ड की और फिर हम लोग आगे बढ़े क्योंकि अभी हमें यमुना रिवर पे भी पूजा करनी थी। पूजा करने से पहले हमें अपना फेस वॉश करना था, तो हमने वहां पे मुंह धोया। अब गाइस, ये मत बोलना कि गंदे पानी में मुंह धो रहे हो। पहले तो मैं भी मुंह धोने से मना कर रही थी, फिर मेरी दादी ने बोला कि जो जो भी यमुना रिवर पे मुंह धोता है तो उसके पिंपल गायब हो जाता है। अब गाइस, कौन ही अपना फेस क्लीनर नहीं चाहता, तो मैंने तो फिर फेस वॉश कर ही लिया। उसके बाद हमने यमुना पे चढ़ाया प्रसाद और प्रसाद चढ़ाने के बाद बस हम लोग वहाँ पे और थोड़ी सी देर ही रुके थे। हमने वहाँ का व्यू देखा और यहाँ पे मेरे पापा की अलग ही व्लॉगिंग चालू है। कैमरा ये इधर यूपी है पर और अब हम निकल चुके हैं टील वाले मंदिर के लिए। गाइज, ये है टील वाला मंदिर और ये मंदिर अपने एक कुएं के लिए फेमस है जिसका नाम है तारा कुआं। गाइज, मैं तारा कुएं के बारे में अभी आपको बताऊंगी। देखिए, हम टील वाले मंदिर में पहुंच चुके हैं और बस अभी हमें अपने पैरों को, हैंड्स को क्लीन करना है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मंदिर में जाने से पहले हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। इसलिए हम लोग अपने पैरों को धो रहे हैं
और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, और मंदिर में एंटर करते ही तारा कुआं है। और इस कुएं को तारा कुआं इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुआं बहुत गहरा है और उसमें बहुत ही कम पानी है, जो कि एकदम तारे की तरह चमकता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया तारा कुआं। कुएं को देखने के बाद हमें जाना था मंदिर में, और गाइस यहाँ पे पता नहीं किसी सॉन्ग के साथ शूटिंग हो रही थी, उनको इग्नोर करने के बाद हम चले गए मंदिर में फूल लेकर, जो कि हमने माता के मंदिर से तोड़े थे। और बस हमें फिर पूजा करनी थी, और हमारी सबकी पूजा खत्म हो गई थी, बट पता नहीं मेरी दादी क्या पूजा कर रही थी कि उनकी पूजा खत्म ही नहीं हो रही थी। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मंदिर के साइड में, एक बहुत ही प्यारा फूल का पेड़ है, और वो मुझे मंदिर में एंटर करते ही दिख गया था। मैंने बस सोच लिया था कि हाँ वहाँ पे जाना है, फोटोज क्लिक करानी है। और गाइज ये देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। गाइज मेरी आंखें तो एकदम ऐसी हो गई थी, मैं क्या ही बताऊँ, इतना सुंदर लग रहा था वहाँ पे, और हमारे नॉर्मल कैमरे से भी इतनी अच्छी फोटोज आ रही थी। कहाँ पे है भाई, मेरे को दिख नहीं रहा। और वहाँ पे मोर की आवाज आ रही थी, और मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था मोर, और मम्मी बोल रही थी कि वहीं पे ही है, वहीं पे ही है। गाइज अगर आपको दिखा हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना मेरे को। और हम लोग वहाँ पे गए तो मंदिर में थे, बट वहाँ पे इतने सारे पुदीने के पेड़ और बहुत सारे पेड़ थे, जो कि हमने तो वहां से लेने स्टार्ट कर दी थी कि हाँ हमें अपने घर पे पुदीने के पेड़ बोने थे। और पुदीने के नहीं, मम्मी ने तो फूल का पेड़ भी तोड़ लिया। मम्मी बोल रही कि नहीं टहनी हो जाएगी। गाइज मुझे तो नहीं लगता कि टहनी से पेड़ हो जाएगा वो। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद और हमारे फूल के पौधे चुराने की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। अभी मैंने आधे टाइम वहां पर देखी थी व्हाइट रेन लिली, और जो कि मुझे सच में लेनी ही थी, और बस मैं पहुंच गई। मैंने इधर उधर देखा कि कोई यार कोई देख तो नहीं रहा है, फिर हम लोग ने रेन लिली लेना स्टार्ट किया। लेकिन गाइस वो इतनी गहरी थी सच में बहुत ज्यादा, और वो निकल ही नहीं रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि यार थोड़ी सी भी जड़ आ जाए ना, बस मैं उससे ही अपने घर पे लगा लूंगी, बट वो टूट जा रही थी। और फिर रेन लिली को वहीं छोड़ते हुए अब हमने स्टार्ट कर दिया घूमना, क्योंकि अभी मंदिर पूरा बचा हुआ था घूमने के लिए। और फिर हमने किया घूमना स्टार्ट, और सच में हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे वहां पे बहुत ज्यादा। और बस हमने थोड़ी बहुत फोटोज ली। फोटोज लेने के बाद टील के ऊपर से यमुना रिवर का इतना अच्छा व्यू दिख रहा था, बहुत ज्यादा। पूरी रिवर दिखाई दे रही थी टील के ऊपर से, पूरा यमुना रिवर दिखाई दे रही थी। और बस हम लोग वहां पे थोड़ा और घूमे। घूमने के बाद सबसे बड़ा इशू है वीडियोस अच्छी नहीं बनती है। मैं बस अपनी वीडियोस बनवा रही थी, और बस वीडियोस बनाने के बाद हम लोग थोड़ी बहुत और फोटोज ले रहे थे। और ये देखे एसआर के पोज। मंदिर घूमने के बाद अब हमें जाना था अपनी बुआ के घर, और बस हम लोग थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए अपनी बुआ के घर। और ये देखे आई उसको, ये मुझे बोल रहा था कि मेरी वीडियो यूट्यूब पर नहीं डलेगी। मैंने बोला अब तो तेरी ही डलेगी भाई वीडियो। फिर बस बुआ के यहाँ पे एंजॉय करने के बाद हमने थोड़ा गिटार विटार प्ले किया। ये देखिए आरू को, ये आरू ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे बस इसको गिटार बजाना इतना अच्छे तरीके से आता है। बस हमने थोड़ी सी मेमोरीज क्रिएट की, उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए। बाय बाय गाइस।